जय श्री कृष्ण। आज और एक और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आए हैं कि कलश के जल का क्या करना चाहिए। आपने मान लीजिए रात्रि में पूजन किया है, हवन किया है, कलश में आपके जल रखा हुआ था, वो जल दूसरे दिन क्या करें, कहाँ फेंकें? क्या किचन में बर्तन धोते हैं, आपका जो बर्तन धोने का जो सिंक होता है, क्या उसमें फेंक दें या फिर नाली में फेंक दें, या फिर क्या करें इसका हम? तो इसी विषय पे जानकारी लेकर आए हैं कि देखिए, पूजा में जो भी सामग्रियां उपयोग की जाती हैं, ये सभी सामग्रियां पवित्र कहलाती हैं, बहुत ही अधिक पवित्र कहलाती हैं, जिसमें जल सबसे ज्यादा प्रमुख एक ऐसा तत्व है जो पवित्रता लाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जल अपने आप में पवित्र ही माना जाता है। जिस तरह से वायु अपना कार्य करती है, सूर्य अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से जल भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक ऐसा तत्व है जो इस पृथ्वी में शुद्धता का काम करता है, चीजों को का स्वरूप बदल देता है। अगर अशुद्ध चीज भी और जल छू जाए तो पवित्र हो जाती है। इसीलिए जिस भी जल का उपयोग किया जाता है वो पवित्र ही हो जाता है। चाहे वो जल आपने कलश में रखा मात्र हो और आपने पूजा पाठ की और उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं किया, तब भी वो जल पवित्र हो जाता है। वो जल जो होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है। इसे जल को क्या करना चाहिए? ऐसे जल को सबसे पहले तो घर में छिड़कना चाहिए। पूरे घर में छिड़कने के बाद जो बचा हुआ जल रहता है उसको अपने घर के ऐसे गमलों में, ऐसे पौधों में डाल देना चाहिए जो अच्छे पौधे होते हैं, जिनको आपने पवित्रता के लिए घर में लगाया हो, उन पौधों में आप इनको डाल सकते हैं। कभी भी कलश के जल को नाली में नहीं फेंका जाता। हाँ, अगर आपको कोई प्रयोग करने के लिए बताया गया हो कि भाई कोई उतारा किया है, आपने किसी प्रकार का कोई प्रयोग बताया हो कि जाके उसको सड़क पे डाल दो, तो ही उसको सड़क पे डालना चाहिए, अन्यथा सड़क पे भी नहीं फेंकना चाहिए। और घर के बाहर, जैसे कि सुबह सुबह हमने बताया है कि सुबह सुबह जो प्रयोग होता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने घर के गेट के बाहर जल छिड़कना चाहिए, तो उसमें प्रयोग आप कर सकते हो कलश के जल का, कि कुछ छींटे आप फेंक दो, क्योंकि वो एक उद्देश्य है, आप एक प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे आप कलश के जल का उपयोग कर सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने मुख्य द्वार के बाहर जल के छींटे मारना चाहिए, जिससे कि अगर किसी प्रकार का कोई उतारा या प्रयोग या क्रिया किसी ने की हो तो वो नष्ट हो जाती है जल के छींटे लगने से। ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रयोग है, बहुत ही अधिक काम करता है। कि अपने घर के बाहर फ्लैट हो तो फ्लैट में भी वही करो कि अपने घर के बाहर उठने के बाद पानी के से छींटे मार देना चाहिए। उससे कोई भी क्रिया या कुछ भी गलत चीज हो तो वो भस्म हो जाती है, आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। आप लांग जाएंगे उसके ऊपर से तब भी कोई असर नहीं होगा, या आपको ठोकर लग जाए, कोई नींबू फेंक के चला गया, कोई क्रिया कर गया, और अगर आपने जल पहले छिड़क दिया अपने गेट के मुख्य द्वार के बाहर, तो वो क्रिया भस्म हो जाती है। और आप फिर उसके ऊपर से उलाग जाएं या बच्चे उसको छू लें या लात मार दें, फिर कुछ असर नहीं होता। इसीलिए घर में सबसे पहले उठ के जल छिड़कना चाहिए। कलश में जल नहीं है तो नल का जल छिड़के, पर आप अपने हाथ से, क्योंकि आप साधक हैं, तो जब आप अपने हाथ से जल छिड़कते हैं तो उसका लाभ होता है। तो इस तरह से आप घर के बाहर जल छिड़क दिया करें। तो कलश का जल होता है जो, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है गमलों में, बगीचे में, घर में पवित्रता के लिए छींटे मारने के लिए, और घर के बाहर पवित्रता के लिए छींटे मारने के लिए। कभी भी अपने पूजा के जल को नाली में नहीं बहाया जाता, क्योंकि वो एक प्रकार की ऊर्जा है आपके घर की, जो घर में ही रहना चाहिए। आपके पेड़ पौधे जिनको आप पवित्रता के लिए, बहुत लोग अपराजिता का पौधा लगाते हैं, कोई मनी प्लांट का पौधा लगाता है, कई प्रकार के पौधे होते हैं जो घर में पवित्रता के लिए लोग लगाते हैं। तो उन पौधों में इनको आप डालते हैं तो जल की जो ऊर्जा है, क्योंकि वो जल जागृत था, उसकी जो ऊर्जा है वो घर में ही रहती है, पौधे में रहती है, बाहर नहीं जाती। जैसे नाली में फेंकेंगे तो बाहर चली गई, तो वो बाहर जाने के बजाय उस पौधे में ही वो उपस्थित होगी। और जैसा कि वो पौधा जागृत है, आपने उसकी पूजा पाठ पहले से करते हुए आए हैं, तो वो और बढ़ेगी। जैसे शमी का पौधा किसी ने लगाया, किसी ने बेलपत्र का लगाया है, तो इस जल को जाके सुबह आप उसमें डाल दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उससे आपके पूजा पाठ की ऊर्जा आपके घर में ही रहती है। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं कलश में रखे हुए जल का, जो कि बहुत ही सही प्रयोग होता है जल का उपयोग करने का। बहुत सारे साधक साधिका पूछते हैं उस जल का क्या करें? उस जल को गमले में डालना ही सबसे उत्तम होता है। तो ये थी जानकारी कलश के जल का उपयोग करने की। हाँ, उसको पीना नहीं है। अगर रात्रि का जल है और आप एक दो बूंद ऐसा ही पवित्रता के लिए पीना चाहे तो पी सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि पेट भर के कलश का जल पूरा पी लिया, ऐसा नहीं करना है। पूजा पाठ का जो जल होता है, पूरा कलश रात भर से, जब वो तांबे का लोटा है और रात भर से भरा रहता है, तो उसको पूरा नहीं पीना चाहिए। ऐसे ही जो लोग तांबे के बर्तनों में पानी रखते हैं, उनको उस पानी का पूरा पूरा उपयोग नहीं करना रहता है। अगर तांबे के बर्तन में आपने रात्रि में पानी रखा हुआ है तो सुबह उसमें से एक गिलास पानी निकाला और एक गिलास दूसरा पानी हो, उसको मिक्स करके पीना चाहिए। पूरा के पूरा तांबे का पानी नहीं पीना चाहिए। तो उस जल को पीना नहीं है, उसमें से आपको थोड़ा बहुत एक दो बूंद लेना हो तो ले लो, बाकी उसको गमले में डालना चाहिए। और जो लोग
शक्ति बढ़ाने के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग करते हैं उनके लिए भी यही नियम होता है कि अगर आपने एक जग तांबे के जग है आपके पास, उसमें आपने पानी भर के रखा है, तो सुबह आप क्या करेंगे, वो पूरा की पूरा पानी अपने जो पानी का दूसरा बड़ा बर्तन हो, घड़ा हो, उसमें उसको पलट दीजिए, जिससे कि उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वो पीने लायक होता है। लेकिन रात भर आपने एक जग भर के रखा है, 12-13 घंटे वो रखा रहा और सुबह उठ के बिल्कुल प्योर वही पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये थी जानकारी कलश के जल के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।